हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। सो लेट अस बिगिन। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में एक रेगुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है? देखो, आप सब ये जानते हैं कि प्लांट्स में जो वाटर रिसोर्स होता है वो है सॉइल। तो रूट्स सॉइल से जो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और ये वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है थ्रू जाइलम फाइबर्स, एंड ये वाटर पहुंच जाते हैं प्लांट्स के सारे एरियल पार्ट्स तक, राइट। एरियल पार्ट्स का मतलब होता है वो पार्ट्स जो कि सॉइल के एबव होता है, लाइक स्टेम हो गया, लीव्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। तो ये जो वाटर रूट्स एब्जॉर्व करता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाता है, इस वाटर का अबाउट 2% ही प्लांट यूटिलाइज करता है अपने फोटोसिंथेसिस या अदर प्रोसेसेस में। तो जो रेस्ट 98% वाटर है वो कहाँ जाता है? तो ये जो रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर है ये प्लांट्स रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो वाटर प्लांट्स ने लूज किया टू द एटमॉस्फेयर, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो transpiration is the process of loss of water in form of water vapor from the leaves and other aerial parts of the plant. और ये ट्रांसपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। दैट मीन्स इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स को कोई भी एनर्जी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्लांट्स को भी कुछ बेनिफिट मिलता है? सो द आंसर इज यस। प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन से दो बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1, ये एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर बहुत इजीली अपवर्ड मूव करता है। बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन जब एरियल पार्ट्स क्या करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, तो जिस पोर्शन से वाटर रिलीज हो जाता है वहाँ पे एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है। इस पार्शियल वैक्यूम की वजह से जाइलम के थ्रू वाटर पुल होता है। इसी वैक्यूम की वजह से एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है और इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। सेकेंडली, ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है प्लांट्स को हॉट वेदर में कूल रखने के लिए। बिकॉज जो वाटर इवापोरेट होता है वो अपने साथ हीट एनर्जी कैरी करता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी वजह से प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो प्लांट्स को कूल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है हॉट सीज़न में, बिकॉज एक्सेस ऑफ हीट की वजह से क्या होता है ना कि प्लांट्स में जो एंजाइम होते हैं उनके भी ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ये प्रूव करने के लिए कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक मीडियम साइज्ड वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट और ड्राइड पॉलीथीन बैग से हम प्लांट को कवर करेंगे एंड बैग के माउथ को हम स्टेम के बेस के अराउंड टाई कर देंगे टू इंश्योर कि इस बैग के अंदर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एंटर ना कर पाए, राइट। इस पॉलीथीन बैग को हम मार्क कर देंगे A। अब हम एक सेम साइज के एम्प्टी पॉट को कवर करेंगे विथ अ ड्राई पॉलीथीन बैग एंड एक थ्रेड से इसके भी माउथ को हम अच्छे से टाई कर लेंगे। अब इस पॉली बैग को हम मार्क करेंगे B। अब इस सेटअप को हम 1 से 2 घंटे के लिए सनलाइट को एक्सपोज करेंगे। आफ्टर एन आवर हमें देखेंगे कि जो पॉलीथीन बैग A है उसके अंदर वाटर ड्रॉप्स हैं। पॉलीथीन बैग B में ऐसे कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं हैं। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लीव्स वाटर वेपर रिलीज करते हैं एंड इन्हीं वेपर्स के कंडेंसेशन की वजह से बैग के अंदर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बैग के अंदर एक ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जिसका कलर ब्लू होता है, अगर उसको भी हम रख देंगे तो जब वाटर वेपर रिलीज़ होंगे तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर पिंक में चेंज हो जाएगा। तो ये कंफर्म करता है कि जो वेपर्स बैग के अंदर हैं वो वाटर है, बिकॉज कोबाल्ट क्लोराइड इज़ एन इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर एंड कोबाल्ट क्लोराइड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रेटेड होता है और कोबाल्ट क्लोराइड का हेक्साहाइड्रेटेड फॉर्म पिंक कलर का होता है। तो ये कंफर्म करता है कि जो वेपर पॉलीथीन बैग के अंदर है वो वाटर है और यही कंफर्म करता है कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन के डिफरेंट मेथड्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।